ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एक एनालिसिस करने वाले हैं कि जापान के पास एक कैसा ऐसा टाइम बॉम्ब है। जिस दिन उसने उसका बटन दबा दिया, पूरी इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी एक साथ और बहुत मेजर तरीके से क्रैश हो जाएगी। ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा किस हिसाब से क्रैश हो सकती है, बट आई होप ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बट हम लोग आज पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या है और कैसे ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक वगैरह करके कमेंट वगैरह भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊँ तो 1980s के अंदर से 1992 के बीच में ना एक बबल चलता था जापान के अंदर। लोग पागलों की तरह पैसा लेते थे, पैसा मतलब सस्ता था बहुत, तो बहुत ज्यादा इधर उधर खर्च करते थे, सब करते थे। उस 1992 के ऊपर ना ये एक बबल बर्स्ट हुआ और उस दिन के बाद से ना जापान एक मतलब ऐसे ऐसे फेज में चला गया जहां पे 10 साल तक ना कोई इन्फ्लेशन हुआ, ना मतलब दूध दही ब्रेड चीनी चावल किसी भी चीज के ना रेट बढ़ते थे ना घटते थे। मतलब एक वे में चलते थे, स्टेगनेंट वे में चलते थे, बिल्कुल नॉर्मल ये एक स्पीड में चलते थे। 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, वो एक ऐसे खतरनाक फेज में चला गया था, यहाँ पे कोलैप्स हो गया था। इसके बाद ये लॉस पीरियड के अंदर था क्योंकि 10 साल तक 1992 से 2003-2004 तक एक ऐसे लूप में था जिसके अंदर इसकी ना इन्फ्लेशन हो रही थी ना कुछ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। जापान पूरी तरीके से एक नॉर्मल उसमें ही चल रहा था। अब इसकी जो मार्केट थी ना 1994 के टॉप लगाया था, मतलब पीक लगाया था, उसके बाद नीचे आ गई थी और जापान की मार्केट ने 2024 तक कोई रिटर्न ही नहीं दिया, जबकि 10 साल तो नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। मतलब आप सोचो, जिसने 1994 में लिया होगा और अभी 2024 तक मतलब 30 साल तक उसको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला। अब 2024 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 2024 में मार्केट ने 1994 वाला हाई तोड़ दिया था जापान की मार्केट ने। अब ऐसा क्या हुआ, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा और हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, 30 साल तक कोई ना इन्फ्लेशन था ना कुछ था, कुछ भी नहीं हो रहा था 2024 तक। और इनके जो रेट थे ना इन्फ्लेशन के या रेट कट जो होता है रेट, ये एक बिल्कुल नॉर्मल थे, फिक्स थे, जिन्होंने जीरो कर दिए थे। कि अब देखो, जीरो रेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा अगर बैंक से लोन ले रहा है तो उसको 0% इंटरेस्ट देना है। और बैंक ने अगर किसी को दे रखे पैसे, मतलब बैंक को उसको इंटरेस्ट देना है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे डाले तो आपको इंटरेस्ट भी जीरो मिलेगा, आपको एफडी पे भी जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो भी आपको जीरो इंटरेस्ट देना है। अब ये कैसे होता है कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, जापान से, ठीक है। अब क्या किया आपने, 1 लाख रुपए का लोन लिया 10 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। अब 10 साल बाद भी आपको 1 लाख रुपए ही वापस देने, आपको 1 रुपया भी ऊपर चार्ज करके नहीं देना। अब आप क्या कर सकते हो, 1 लाख रुपए का लोन लिया और कोई और जगह पे इंटरेस्ट जहां पे मिलता हूं वहां पे जाके लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का। अब आपको वहां से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल है, तो 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो अब आपको फ्री के 5% आ रहे हैं, आप 10 साल तक 5% खाते रहो, मतलब 10 साल में आप 1 लाख से 50,000 रुपये बना लोगे। और उनके बाद वापस जापान को जाके अपना 10 लाख रुपए दे दो, तो आपके 50,000 रुपये जापान के पैसे से 1 रुपया बिना कटे आपके पास आ जाएंगे। ये सिर्फ अभी तक होता क्या है, मतलब हर एक बंदा, पूरे इंस्टीट्यूशन, बहुत बड़ी बड़ी फर्म, हर एक बंदा ये कर रहा है। 1 लाख की बात करी मैंने, लोगों ने 10-10 करोड़ के लोन लिए जापान से एंड वहां पे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब है कि जापान ने मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने पैसे बिछा रखे हैं। सोचो, जिस दिन जापान ने कहा कि मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो किस हिसाब से कोलैप्स होगा और कहाँ कहाँ से मार्केट पैसा निकलेगा और बूम करके नीचे गिरेगी मार्केट, बिल्कुल कोई सोच भी नहीं पाएगा ये क्या होगा। अब वो क्यों कहेगा ऐसा, देखो फॉर एग्जांपल आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब उसके ऊपर आपको जीरो इंटरेस्ट है, तो आपने कहीं और लगा रखा है। अब एकदम से बैंक ने कहा कि भाई मैं 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब आप जहां स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया वो 5% दे रहा है, तो ये तो आपके लिए घाटे का सौदा हो गया ना, कि आप 5% ले रहे हो और 10% दे रहे हो तो बेकार हो गया। तो आप फटाफट अपना पैसा निकालोगे, बैंक को वापस दोगे। पैसा निकाला यानी वो स्टॉक में से पैसा गया तो नीचे आएगा स्टॉक। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा,
फॉर एग्जाम्पल आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे क्यों डालते हो? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक कहे कि भाई आप हमसे 10% महीने का ब्याज ले लेना, और आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो वहां पे एक तो रिस्क बहुत है और आपको 5% मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने वो 5% वाला जो प्रॉफिट का है या जो भी स्टॉक चल रहा है उसको बेचोगे, पैसा निकालोगे, बैंक में डाल दोगे कि आपको बैंक 10% इंटरेस्ट दे रहा है और वो तो 5% दे रहा था और वहां पे रिस्क भी है, ये रिस्क फ्री फिक्स्ड रिटर्न है। तो इस हिसाब से उस बंदे ने भी पैसा निकाल लिया, आपने भी पैसा निकाल लिया। तो जब सारे ऐसे करके पैसा निकालेंगे और जापान के पास वापस पैसा आएगा तो बूम करके पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और मतलब फिर तो पता नहीं कैसे क्या होगा, बट बहुत मेजर क्रैश आ जाएगा और लोग मतलब बहुत ज्यादा ट्रिलियंस के अंदर डॉलर वाइप आउट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये इस हिसाब से बबल है मार्केट के अंदर, ये एग्जांपल भी जो है मैंने बता दिया। अब आपको एक और मैं बात बताता हूँ। आपको पता है आपके पास आपने कभी भी न्यूज सुनी हो या फिर कभी भी इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देखते हो तो वहां पे एक चीज होती है कि रेट कट हो गए तो मार्केट बढ़ जाएगी, रेट कट नहीं हो तो मार्केट गिर जाएगी। क्या होता है ये रेट कट? मतलब ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पे। रेट कट मतलब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कट करते हैं बैंक की मनी सप्लाई या लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। उतना मैं नहीं जाऊंगा, बट फिर भी बता देता हूँ। अगर रेट मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होती है, इसलिए मार्केट के जो स्टॉक के प्राइस है वो गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि स्टॉक्स जो है ना हमेशा फ्यूचर के कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आज जो उनकी करंट वैल्यू वो आज की वैल्यू नहीं है। कोई भी स्टॉक के कितने ही अच्छे प्रॉफिट हो, कितने ही अच्छे फंडामेंटल हो, वो जस्ट बिकॉज इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसके जो आज के जो आज प्रेजेंट डे की वैल्यू है वो आज के हिसाब से नहीं है, वो आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट और उन सब की चीजों के हिसाब से। अब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर होता है कैश फ्लो अपॉन में मतलब डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर है। मतलब इतना आर मतलब होता है डिस्काउंट रेट, यानी वो रेट कट वगैरह जो होता है। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो है 10 और डिस्काउंट रेट 1 प्लस डिस्काउंट रेट और उसकी पावर एन करके नीचे आंसर आ रहा है 5, तो आंसर आता है आपका 2। अब फॉर एग्जांपल रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, अभी क्या है 10/5 है तो 2 आंसर आ रहा है, नीचे वाला जो रेट है 5 वाला वो बढ़ जाते हैं, तो आप बोलते हैं फॉर एग्जांपल 10/10, तो अब आंसर कितना आया 1। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 2 रुपए से कम हो गई जैसे ही रेट बढ़े यानी इसकी वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे नीचे हो गए, स्टॉक के प्राइस जो है वो नीचे हो गए। अब ये जो चीज है इस चीज के ऊपर कैलकुलेट होती है वैल्यू, और यही रेट कट डिसाइड जो होता है, रेट कट हुआ है या रेट बढ़ा है या जो भी हुआ है उस हिसाब से होता है। अब अगर अभी आपको याद होगा 2025 के अंदर दिसंबर में ये जो जापान है इसने इतने सालों के अंदर पहली बार रेट बढ़ाए, और रेट बढ़ाने से इनके ऊपर एक बहुत बड़ा कोलैप्स आ रखा है इन्फ्लेशन का, क्योंकि एकदम से रेट बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो ये झेल नहीं पा रहे हैं, अभी इनकी इकोनॉमी जो है बहुत खतरे में। अब इसके ना दो चीजें हैं, दो ये चीज कर सकते हैं। एक सबसे पहली चीज कि ये रेट बढ़ा दे और उसके बाद जो इनके डेट कॉस्ट सर्विसेज है उस जो बजट का 25% तक खत्म कर सकती है, उसको देख के खुद को बर्बाद कर ले। एक और दूसरा तरीका है कि ये रेट घटा दे और अपना युआन जो है इनका उनको कोलैप्स होता हुआ देखे। तो मेरे हिसाब से देखो ये ज्यादा दिन तक ऐसे जो इनका टाइम बॉम्ब है इसको नहीं रोक पाएंगे, शायद इनको पैसे मार्केट से निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। बट ना ही हो तो अच्छा है, वरना थोड़ा आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। बट क्या इसका मतलब है कि मार्केट से दूर हो जाए, पैसा ना लगाए? आंसर इज नहीं। देखो आपकी मर्जी है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक रिकमेंडेशन दे मतलब ऐसे बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ अगर आपको पैसे लगाने हैं मार्केट में तो आप SIP के जरिए धीरे धीरे बाय ऑन डिप डिप जैसे नीचे आए थोड़ा बहुत खरीद लिया, फिर नीचे आया खरीद लिया, मर गई आपकी, ठीक, कोई भी शेयर है कुछ भी अगर खरीदना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर ही जाना है। बट हाँ इसके चक्कर में एक क्रैश हो सकता है, बट हो सकता है कि ये रेट कट ना करे। देखो अच्छा अब एक और मैं आपको बताऊं, हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि 2100 तक, जैसे अभी हम 2026 में हैं, तो 2100 तक जब हम पहुंचेंगे तो तब तक जो जापान की पॉपुलेशन है 128 मिलियन से घट के 75 मिलियन रह जाएगी। अब इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहला बात इनका जो डेट टू GDP है ना वो 260 के आसपास है, मतलब रॉकेट हो रखा है, उसको बीट ही नहीं कर सकते ये। इनके जैसे ही
नीचे आएगी ना पॉपुलेशन, तो इनकी जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो कम होगी। उससे क्या होगा, जीडीपी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी, टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट होगा गवर्नमेंट का, और इनका डेट टू जीडीपी रेशियो को तो मतलब पकड़ ही नहीं सकता, कोई स्काई रॉकेट हो रखा है वो। तो मतलब देखते हैं जो भी होगा, बट हाँ एक ऐसा टाइम बम चल रहा है। और अच्छा एक और बात है, इसके तो पैसे लगे ही लगे हैं, यूएस के भी पैसे ऐसे जगह लगे हुए हैं, और अगर इसने पैसे निकाले तो यूएस को भी निकालने पड़ेंगे, और उसके चक्कर में एक और मेजर, एक बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है, सारी इकोनॉमी आपस में कोलैप्स हो जाएगी। कोई सोच नहीं रहा है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ना, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, मैं जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। वैसे ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये दो मैंने पॉइंट लिखे होते, तो और कुछ है नहीं, बस यही था आज का मेरे को बताने का। और अगर आपको और नेक्स्ट किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।